Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफ़े में एक बार आपका फिर सभी का। अभी तक हम MPPSC 2018 का पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं और पेपर 2 में डिस्कस कर चुके हैं हम पार्ट ए और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट बी और पार्ट बी में हम डिस्कस कर रहे हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है ना। अभी तक हम सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस में जाके आप चैनल पर जाके सारे के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे वो लिस्ट वो डली हुई है तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है विस्थापन विकास का परिणाम है, स्पष्ट कीजिए, है ना। इसमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। देखिए ऐसे टाइप से पूछा गया है, यानी कि इस प्रकार से निबंध आते हैं, विस्थापन विकास का परिणाम है ना, इस प्रकार से चीज़ें पूछी जाती हैं। इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए इसमें वो डायरेक्टली पूछ रहा है, यानी कि उसको पता है विस्थापन जो है वो विकास का परिणाम हो रहा है। ये बात आपको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बता रहा है ये बात आपको कि विस्थापन जो है, यानी कि जो इंसान माइग्रेंट होता है, यानी कि एक तरह से इंसान पलायन करता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि इंसान विस्थापन जब करता है तो उसका जो परिणाम जो होता है वो परिणाम क्या होता है? विकास का परिणाम होता है। वो इसलिए विकास की तरफ वो कदम बढ़ाता है अपना, इसलिए विस्थापन होता है। ये बात वो आपको बता रहा है, लेकिन आपको इसे और सुलझाना है और क्लियर करना है, ठीक है। तो चलते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए इंट्रोडक्शन में आप बोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति या फिर किसी समूह को अपने मूल स्थान से हटकर या अन्य कहीं दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाना, है ना। कहीं ना कहीं होता क्या है? विस्थापन होता है ना। तो इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन में 3-4 लाइन में आप खत्म कर सकते हैं एटलीस्ट, तो आपका एक तरह से इसका एक बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं मेन बात। मेन क्या है? बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में वो आपसे एक ही बात पूछ रहा है, विस्थापन विकास का परिणाम है। अब इसी को आपको स्पष्ट करना है। देखिए हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, यानी कि पलायन जो होता है ना वो किस टाइप से होता है, पलायन के कारण क्या है ना। तो उसके विस्तार आपको बताया था मैंने आपको पुल फैक्टर, जिसका मतलब होता है अपकर्ष कारक, है ना। और दूसरा मैंने रीजन बताया था पुश फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब होता है प्रतिकर्ष कारक, है ना। वो इसमें एक फैक्टर की बात कर रहा है। वो किस फैक्टर की बात कर रहा है? वो आपसे बात कर रहा है पुल फैक्टर की, यानी कि पुल फैक्टर्स जो हैं, अपकर्ष कारक जो हैं, वही क्या होते हैं? वही होते हैं विकास का परिणाम, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सीधा का सीधा और सटीक आप आंसर इसको कर पाते हैं। तो चलते हैं फिर एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 1 2 3 तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं ऐसे बोल देता हूँ कैजुअली, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या है? देखिए सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है? देखिए आपको पता होगा सामाजिक विकास, आपको पता मेरी क्षेत्र में हमें सामाजिक विकास थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। कैसे ज़्यादा देखने को? वो बहसबाजी की बात है, लेकिन उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा रहन सहन का तरीका और भी बहुत सारी चीज़ें। और ज़्यादातर जो भेदभाव, जो सामाजिक भेदभाव जो होता है वो हमें शहरी क्षेत्र में देखने को कम ही मिलता है ना। तो इस प्रकार से इस आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि सामाजिक विकास हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट क्या है? सामाजिक विकास, ये इसका कारण है। दूसरा क्या है? आर्थिक विकास। देखिए आर्थिक विकास में आपको पता होगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है, सेविंग्स हम कर पाते हैं शहर में रह के, है ना। पारिवारिक विकास हमारा हो पाता है, बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, है ना। हमें एक अच्छी जॉब ऑफर हो जाती है तो हमें थोड़ा अच्छा पैसा मिलने लगता है, जिससे हम परिवार का भरण पोषण ठीक से कर पाते हैं, है ना। तो ये होता है आर्थिक विकास। बेहतर सुविधाएं। देखो आपको पता होगा बेहतर सुविधाएं क्या होती हैं, यानी कि आधारिक संरचना जो होती है काफ़ी अच्छी होती है वहाँ की, है ना। रोड्स होते हैं, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स अच्छे, है ना। ये सब हमें शहरी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। तो इसको हम बोल सकते हैं एक बेहतर सुविधाएं जो होती हैं वो हमें शहरों में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, यानी कि वो हमें मिलती हैं। रोजगार के अवसर, आपको पता होगा, देखो रोजगार के अवसर शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर होते हैं, कई प्रकार के रोजगार के अवसर हमें देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर्स, है ना, NGO वगैरह, कौशल विकास, इस प्रकार के काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स
लॉन्च होते रहते हैं, जहाँ थोड़ा सा वहाँ पर आप ट्रेनिंग करने के बाद आपको एक ठीक ठाक जॉब ऑफ़र आपको शहरी क्षेत्र में ऑफ़र हो जाएगी, है ना, जो कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती है, ऐसा नहीं हो पाता है ना। तो ये भी एक पॉइंट है, यानी कि रोजगार के अवसर। साथ ही साथ में आधुनिकता क्या है, देखिए आपको पता होगा, थिएटर्स, मॉल्स, मार्केट, टेक्नोलॉजी, है ना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, है ना, ऑप्शंस, रहन सहन, खान पान, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें एक तरह से एज अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने आती हैं। तो आधुनिकता भी हमें एक तरह से देखने को हमें शहरी क्षेत्रों में मिलती है, जो कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक क्या है, पुल फैक्टर है हमारे लिए, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं विकास का एक परिणाम, हमें एक विकास का परिणाम के रूप में ये कहीं ना कहीं साबित होता दिखाई देता है, ठीक है। साथ ही साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, भरण पोषण, है ना। देखिए शिक्षा, एजुकेशन अच्छी होती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती है। देखिए सिविल हॉस्पिटल जो होते हैं, यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल जो होते हैं और शहरी क्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल्स आप कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, है ना। भरण पोषण में भी आप तरह तरह की चीज़ें खाना सीख जाते हैं, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन ये वाकई में सच्चाई है कि आपका खाने का जो एक लेवल है वो एक बढ़ जाता है शहरों में रह के, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाता है ना। तो इस प्रकार से गाइस हमने सारे के सारे पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस किए, और ये सारे के सारे पॉइंट्स के कारण ही हम इन आधार पर हम बोल सकते हैं कि विस्थापन जो होता है वो विकास का परिणाम होता है, यानी कि जो विस्थापन इंसान जो करता है ना, उसका वो विकास इन सारे के सारे पॉइंट्स, यानी कि इन सारे के सारे बिंदुओं के आधार पर उसका विकास संभव हो पाता है। और जब उसका विकास संभव हो पाता है तो तब हम उस बात को बोल सकते हैं कि विस्थापन जो है वो विकास का परिणाम है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने एक एक करके सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। तो ये तो था हमारा बॉडी पार्ट। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, है ना, सरकार का ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि अगर अधिकतम सुविधाएं जो हैं, है ना, उनके मूल स्थान पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोगों को विस्थापन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। देखिए जैसे अभी 68% पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, और अभी शायद और ज़्यादा हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने पलायन कर गए हैं, वो लोग अपने घर की तरफ चले गए हैं, है ना। कोई पैदल जा रहा है, कोई किसी भी परेशानियों का सामना करते करते लोग पहुंच गए हैं ना। तो इस प्रकार से ग्रामीण जनसंख्या वो है, शायद वो ज़्यादा देखने को हमें मिलेगी, थोड़ा बहुत, है ना। तो उनको सारी की सारी सुविधाएं हमें दे पाना हमारे लिए काफ़ी एक चुनौती साबित हो सकती है। तो सरकार को इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंसान विस्थापन जब भी करता है तब उसको सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जब उसको लगता है कि मैं खुद का और अपने परिवार का विकास नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर, तो इसके लिए मुझे पलायन करना चाहिए, है ना। और जब उसको लगेगा कि यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो वो पलायन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करके क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आप बैलेंस कंक्लूजन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर ठीक ठाक बन जाएगा, जिससे आपके मार्क्स ठीक ठाक आएंगे और एक आपकी रैंक दिलाने में मदद करेंगे, है ना। ओके गाइस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो चलते हैं फिर आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, आप सामाजिक रूप से वंचित वर्ग किसे कहेंगे, है ना। और दूसरी बात वो पूछ रहा है, समाज में इनका जन्म क्यों होता है। दो बातें आपको पूछनी, दोनों ही बातें आपको फुलफिल करनी है आंसर में। यदि आप दोनों ही बातों को लिख पाते हैं तो आपका आंसर ठीक है, और अन्यथा फिर आपको कटे फटे नंबर आपको मिलेंगे, है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा। वो दो बातें आपसे पूछ रहा है, एक तो वंचित वर्ग किसे कहते हैं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग किसे कहेंगे हम, और दूसरा समाज में इनका जन्म क्यों होता है ना। तो दोनों ही बातें हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में ये देख लेते हैं कि वंचित वर्ग किसे कहते हैं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग होते कौन है ना। तो पहली बात हम इंट्रोडक्शन में ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको पता होगा, वंचित वर्ग जो होते हैं, है ना, समाज में कोई ऐसा समूह जो संविधान के अंतर्गत, है ना, दबा कुचला या फिर पीड़ित है, या फिर हिंसा से पीड़ित है, या फिर भेदभाव का शिकार है वो, है ना, या फिर आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर है, या फिर वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, या फिर वो ऐतिहासिक रूप से उसका सदियों से उत्पीड़न होता चला आ रहा है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल प्रॉपर हैं उनके हिसाब से जो वर्ग जो है वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं ना। इन सभी वर्ग जो हैं, ये सारे के सारे जो वर्ग हैं, हम इनको सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पहली बात को फुलफिल कर पाएंगे यहाँ पर, तो वो ठीक ठाक लिखेगी आपकी। तो इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन एक अच्छा सा उसमें बैलेंस अप्रोच फॉलो करके आप एक ठीक ठाक इंट्रोडक्शन आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, ये तो था आपका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं बॉडी पार्ट की। बॉडी पार्ट सेकंड में वो ये पूछ रहा है, समाज में इनका जन्म क्यों होता है।
तो समाज में इनका जन्म क्यों होता है, हम एक एक करके सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनका जन्म क्यों होता है। सबसे पहला कारण आर्थिक कारण क्यों। देखिए आपको पता होगा रोजगार का अभाव होता है ना। इतने सारे लोग एक फॉर्म के लिए कई हजार लाखों लोग है ना फॉर्म फिल करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि रोजगार का काफ़ी ज़्यादा अभाव है। और रोजगार का अभाव जो होता है तो वो आर्थिक स्थिति जो होती है वो और ज़्यादा कमज़ोर होती है इन लोगों की। भूमि का अभाव होता है, इनके पास कोई ज़्यादा भूमि नहीं होती है, खेत नहीं होते हैं इनके पास, है ना। दूसरे के खेतों पर ये मजदूरी करते हैं, है ना। और कभी कभार हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये बंधुआ मजदूरी जो है वो काफ़ी पहले ख़त्म कर दिया गया है इसको, है ना। लेकिन तब भी ये आज के टाइम पर भी बंधुआ मजदूरी के शिकार होते हुए हमें देखे जा सकते हैं, है ना। साथ ही साथ में आवास विहीन होती हैं, इनके पास ठीक ठाक घर नहीं होते हैं, और है ना, या फिर काफ़ी ज़्यादा माली हालत होती है। शिक्षा का स्तर काफ़ी पिछड़ा हुआ होता है इन लोगों का। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी आर्थिक स्थिति जो है इनकी काफ़ी कमज़ोर कर देती है। ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं मिलकर आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। तो एक इनका जन्म क्यों होता है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण जो है वो है आर्थिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सामाजिक। सामाजिक कैसे हो सकता है। देखिए आपको पता होगा भारतीय समाज में कई प्रकार की जातियाँ, है ना, कई हजार जातियाँ, कई वर्ग, है ना, और धर्म, है ना। इन सभी आधारों पर हमारा भारतीय समाज जो है वो बटा हुआ है ना। और हमें ये सारी की सारी चीज़ें हमें भारतीय समाज में देखने को मिलती हैं। पुरानी रूढ़ियाँ भी, काफ़ी सारी ऐसी रूढ़ियाँ हैं जो कहीं ना कहीं एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बना देती हैं। इस प्रकार की रूढ़ियों को हम अभी भी अपना रहे हैं, एक तरह से अभी भी हम उनको फॉलो करते हैं, है ना, जिसके अपने ऐतिहासिक कारक भी जिम्मेदार रहे हैं। शिक्षा का तरीका ठीक ना होना इस प्रकार से, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, पढ़ने के बावजूद भी हम एक तरह से हमारे अंदर काफ़ी सारी चीज़ें गलत होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी डिग्री की है बहुत अच्छे से, और आपने डिग्री में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ा है, किस प्रकार से इंसान का जन्म हुआ, होमो सेपियंस किस टाइप से आए, फिर उनके बाद होमोनाइड्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे आई, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ने के बावजूद भी हमारे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं कि हम इस वर्ग से आते हैं, हम इस जाति से आते हैं, हम इस धर्म से आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, ये सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी। तो ये हमारा दिस इज़ बिग फॉल्ट, है ना। तो ये काफ़ी बड़ी हमारी गलती कहीं ना कहीं होती है। तो इस तरह से एक सामाजिक कारण भी एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। सामाजिक कारण भी कहीं ना कहीं इनका वंचित होना जो है एक तरह से इसका कारक बनता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक। आपको पता होगा वोट बैंक की राजनीति होती है ना। अपना फायदा देखते हैं राजनेता, और आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता है कई सारे लोगों को, है ना, ताकि वोटिंग के टाइम पर उनको वोट बटोरने के लिए यूज़ किया जा सके, है ना। तो इस प्रकार की समस्याएं हमें नॉर्मली देखने को मिलती हैं। तो कुछ राजनीतिक कारक भी इसके पीछे होते हैं। कुछ प्राचीन कारण भी होते हैं। प्राचीन कारण देखिए, इतिहास को जब हम उठाकर देखते हैं तो इस इतिहास में कुछ चीज़ें ऐसी हमें देखने को मिलती हैं जिससे कहीं ना कहीं एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान का शोषण हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो वो भी एक कारण जो होते हैं। तो उन रीतियों को, उन प्रवृत्तियों को कुछ लोग अभी भी निभाते चले जाते हैं। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, जो कि प्राचीन कारक इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार होते हैं। सांस्कृतिक कारक। देखिए आपको पता होगा संस्कृति के नाम पर भेदभाव किया जाता है। कई जगह पर हमें भेदभाव के ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। आए दिन हमें न्यूज़पेपर्स में हमें कई जगह पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में हमें ये सब पढ़ने को मिलता है ना। संस्कृति के नाम पर कितना ज़्यादा भेदभाव होता है ना, जिसके कारण क्या होता है, वे मुख्य धारा से बाहर हो जाते हैं ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सबरीमाला टेम्पल है ना, वहाँ पर जो फीमेल्स जो हैं उनको नहीं जाने दिया जाता है ना, और उसके पीछे एक रीज़न है, आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार से संस्कृति के नाम पर लोगों का कहीं ना कहीं शोषण भी होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत होता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। यानी कि ये सारे के सारे जो कारण हैं, इन कारणों की वजह से ये समाज में कहीं ना कहीं ये वंचित हो जाते हैं, ये समाज से वंचित हो जाते हैं, और इनका जन्म होता है समाज में, यानी कि वंचित वर्ग के रूप में इनका जन्म होता है समाज में, है ना। तो ये सारे के सारे हमने 4 पॉइंट हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए। आधुनिक सुविधाएं देखो इन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। तो आप एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करके आप इस प्रकार से आप
बॉडी पार्ट काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। और रही बात अब कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में भी आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए, हमें सबसे ज़्यादा आधुनिक और डिजिटल मानसिक स्तर पर होने की आवश्यकता है, ना कि हमें बाहरी स्तर पर। देखिए, हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम अच्छे अच्छे फ़ोन यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हम पहनते हैं, अच्छी अच्छी बातें हम बोलते हैं, लेकिन जब हम मानसिक स्तर पर अच्छे नहीं हैं तो वो सारा का सारा दिखावा हमारा बेकार है। यानी कि हमें मानसिक स्तर पर हमें अच्छा होने की आवश्यकता है। यानी कि हमें एक अच्छी सोसाइटी हमें बनानी है, इको फ्रेंडली सोसाइटी हमें बनाने की आवश्यकता है ना, ताकि समाज में कोई भी इंसान नीचा नहीं रह पाए और कोई भी इंसान दबा कुचला ना रह पाए। और ये एक अच्छा भारतीय होने के नाते हमारा ये दायित्व भी है और ये हमारा ये कर्तव्य भी है। ओके गाइस, तो इस प्रकार से गाइस हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। 2 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोस की लिंक को आप उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिन लोगों को 2019 का MPPSC मेंस है या फिर वो मेंस में अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। और इस वीडियो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।